सिंघाड़े एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आयरन भी आपको मिलेगा, जिसके अंदर आपको कॉपर भी मिलेगा, विटामिन सी की भी मिकदार मिलेगी। तो तीनों चीज़ें आयरन की एब्जॉर्प्शन भी बढ़ाएंगी। सिंघाड़े वैसे आयरन का एक अच्छा सोर्स तो हैं। शकरकंदी की वो भी आंखों के लिए बहुत अच्छी है, उसके अंदर भी विटामिन ए है, उसके अंदर भी विटामिन सी है। हार्ट पेशेंट्स के लिए चेस्टनट्स बहुत अच्छे हैं सिंघाड़े, और फाइबर का अच्छा सोर्स है, तो इसका मतलब है शकरकंदी भी बहुत अच्छी है। अस्सलाम वालेकुम, आज हम बात करेंगे शकरकंदी और सिंघाड़ों के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। बिकॉज अक्सर पेशेंट्स इनको लेके कंसर्न है कि सिंघाड़े या चेस्टनट हम खा सकते हैं, या ये जो स्वीट पोटैटो शकरकंदी मार्केट में मिलती है, क्या हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले हम इनके हेल्थ बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। अगर आपको पता चल जाए कि शकरकंदी और सिंघाड़ों के कितने हेल्थ बेनिफिट्स हैं, तो आप इनको डाइट में ज़रूर शामिल करेंगे। और स्पेशली आपके घर में जो बच्चे हैं, आप डेली बेसिस पे इनका इस्तेमाल उनको ज़रूर कराएंगे। सेहत के लिए इंतहाई अच्छे ये दोनों चीज़ें डाइट में कैसे इस्तेमाल करनी है और क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं इनके, ये हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मेरे डाइट प्लान्स में ये बहुत ज़्यादा शामिल नहीं होते, बिकॉज कई जगहों पे ये मिलते हैं, कई जगहों पे ये नहीं मिलते। जब मैं कस्टमाइज डाइट प्लान्स देती हूँ तो उसमें चेस्टनट और शकरकंदी दोनों जो है वो अक्सर शामिल होते हैं। अब हम बात करते हैं इनके हेल्थ बेनिफिट्स की। दोनों चीज़ें फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स हैं, जो कि आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देंगी। आपका पेट काफ़ी देर तक भरा रहेगा, आपको गलत चीज़ों की क्रेविंग, जैसे क्रिस्प की क्रेविंग या बार बार भूख लगने वाली चीज़ जो है वो नहीं होगी। इसके साथ साथ फाइबर कब्ज़ के लिए बहुत मुफीद है। जिन लोगों को कब्ज़ का मसला है वो इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को अक्सर ये मसला रहता है, कब्ज़ का मसला बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो आप उनको सिंघाड़े या शकरकंदी का इस्तेमाल करा सकते हैं। जो सिंघाड़े हैं वो आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है, उसके साथ साथ फाइबर का, एंटीऑक्सीडेंट्स का, मैग्नीशियम का, कॉपर का बहुत अच्छा सोर्स है। मैग्नीशियम हमारी ब्रेन एक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा है, हमारे ब्रेन को सही रखने के लिए, हमारे स्ट्रेस एंजाइटी के लिए, नर्व्स के लिए मैग्नीशियम बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ ये हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो बच्चों और ख़वातीन दोनों के लिए इसका इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है। मर्द हज़रात भी इस्तेमाल करेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। जो कॉपर है वो आयरन की एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, तो बच्चों में और ख़वातीन में जो आयरन की कमी आती है, सिंघाड़े एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आयरन भी आपको मिलेगा, जिसके अंदर आपको कॉपर भी मिलेगा, विटामिन सी की भी मिकदार मिलेगी। तो तीनों चीज़ें आयरन की एब्जॉर्प्शन भी बढ़ाएंगी। सिंघाड़े वैसे आयरन का एक अच्छा सोर्स तो हैं। इसके साथ साथ विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स है। विटामिन ए आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी बिनाई के लिए बहुत अच्छा है। जिन बच्चों की नज़र कमज़ोर होना शुरू हो जाती है उनको इसका इस्तेमाल सर्दियों में, गर्मियों में ज़रूर कराया करें। बहुत अच्छी चीज़ है, बिनाई के लिए बहुत अच्छे हैं, कैंसर से बचाने के लिए, बहुत सारी बीमारियों से बचाने के लिए सिंघाड़े जो हैं वो बेहद मुफीद हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात कर लेते हैं शकरकंदी की, वो भी आंखों के लिए बहुत अच्छी है, उसके अंदर भी विटामिन ए है, उसके अंदर भी विटामिन सी है। विटामिन ए, विटामिन सी एक ऐसी चीज़ है जो क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ाते हैं। बच्चों में इनका इस्तेमाल क़ुव्वत मुदाफ़अत को बिल्ड करने में हेल्प करता है। ओवरनाइट कभी भी क़ुव्वत मुदाफ़अत नहीं बढ़ जाती होती, ये एक आहिस्ता आहिस्ता चीज़ आपने बिल्ड करनी होती है। हम भी अगर इस्तेमाल करेंगे हमें भी कोई नुकसान नहीं है, हमारी भी क़ुव्वत मुदाफ़अत बेहतर करने में ये हमें दोनों चीज़ें हेल्प करेंगी। फिर हम बात करते हैं शकरकंदी की, तो ये भी फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को ये मसाइल रहते हैं गट के, स्पेशली उनको कब्ज़ का मसला रहता है, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा है। आलू का एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव है। आलू के अपने बड़े बेनिफिट्स हैं, लेकिन जिन बच्चों को आदत है जी हमें आलू के चिप्स खाने हैं, या जैसे हम बड़ों को आदत है जी आलू के चिप्स खाने हैं, तो आप शकरकंदी को बेक करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत हेल्थ बेनिफिट्स देगी आपको। कॉपर का बहुत अच्छा सोर्स है, विच मीन्स कि आयरन की एब्जॉर्प्शन को बॉडी के अंदर बढ़ाएगी। इसके साथ साथ ये भी आंखों के लिए बहुत अच्छी है, ये भी आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, ये भी ब्रेन एक्टिविटी के लिए बहुत अच्छी है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए तो बहुत बेनिफिशियल है, हम बड़ों के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है? बच्चों को तो आप आलूओं के चिप्स की जगह पे स्वीट पोटैटो के चिप्स बना के या इनको बेक करके दे सकते हैं। उनको लंच बॉक्सेस के अंदर एक शकरकंदी या चेस्टनट जो है, सिंघाड़े जो हैं वो उबाल के दिए जा सकते हैं। अक्सर माएँ परेशान रहती हैं जी बच्चों को लंच में क्या देना है, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल कराएं, बजाय मतलब आपने किसी भी चिप्स का इस्तेमाल कराना है उनको, या आपने किसी भी बिस्किट्स का इस्तेमाल कराना है। मैं पैकेट की अशिया बोलना चाहती थी, मैं किसी ब्रांड को टारगेट नहीं करना चाहती थी। आपने किसी भी पैकेट की अशिया देने से बेहतर है कि रात को ही बेशक आपने ये चीज़ें उबाल के रख दी, बच्चों को ये दिया, उसके साथ आपने 2-3 कबाब दे दिया एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन।
ब्रेड ना दें, ब्रेड के कोई फ़ायदे नहीं है, ब्रेड आपके बच्चों को कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं दे रही है, ये चीज़ें ज़्यादा बेनिफिशियल हैं बच्चों के लिए। अब हम बड़ों की बात करते हैं कि अगर हम डाइट प्लान पे हैं, हम वेट लॉस कर रहे हैं, तो सिंघाड़े और शक्करकंदी हमारी कैसी मदद कर सकते हैं? दोनों चीज़ें हमारी बहुत मदद कर सकती हैं वेट लॉस के लिए, अगर ये आप जहाँ पे भी रहते हैं अगर ये अवेलेबल हैं। दोपहर के खाने में रोटी की जगह या रात के खाने में रोटी की जगह ज़्यादा सारी कच्ची सब्जियों का सैलड काटें, उसमें आपने 4 टेबलस्पून बीन्स डालने हैं। रेड बीन्स हो जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। चने डालने हैं, काले चने भी हो सकते हैं, सफ़ेद चने भी हो सकते हैं, 4 खाने के चम्मच ही होने चाहिए, काले चने ज़्यादा बेहतर हैं। कॉर्न डालनी है, छल्ली, अगर नहीं अवेलेबल कॉर्न रहने दें, ये भी 4 टेबलस्पून डालनी है। इसके साथ 100 ग्राम उबली हुई शक्करकंदी या 100 ग्राम उबले हुए सिंघाड़े, दोनों में से एक चीज़। अगर दोनों चीज़ें मिक्स करनी है तो 50-50 ग्राम, और उबलने के बाद आपने इनका वेट चेक करना है। सो 50 ग्राम सिंघाड़े, 50 ग्राम शक्करकंदी, दोनों चीज़ें ऐड की जा सकती हैं, या 100 ग्राम कोई एक चीज़ शामिल की जा सकती है। ये शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है शक्करकंदी। जिन शुगर के पेशेंट्स को मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, या चेस्टनट जो हैं, ये शुगर के पेशेंट्स की मीठे की क्रेविंग के लिए बहुत अच्छे हैं, बिकॉज इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कंपैरेटिवली लो है। सो शुगर के पेशेंट्स भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी शुगर इस वक्त कैसी जा रही है। आम बंदा भी वेट लॉस में इनका इस्तेमाल कर सकता है। ये आपके पेट को भरा हुआ रखेंगे, आपको काफ़ी देर तक भूख नहीं लगेगी, आपको खून की कमी नहीं होगी। ये जो हेयर फॉल शुरू हो जाता है जी, हमने डाइट शुरू की है जी, कोई ना कोई मसला शुरू हो रहा है। जिंक का चेस्टनट बहुत अच्छा सोर्स है। जिंक का सोर्स से मुराद ये है, जिंक हमारे बालों के लिए अच्छा है। हम जानते हैं सर्विक्स जी का इस्तेमाल हम कर रहे होते हैं जी, ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी है। ये हमारी स्किन के लिए जिंक बहुत अच्छा है, हमारी कुव्वत मुदाफ़त के लिए जिंक बहुत अच्छा है। तो ये बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी ये सारे के सारे बेनिफिट्स देगा। ये सैलड आप लेना शुरू कर दें। अगर आप बाहर के मुल्क में रहते हैं तो आप इस सैलड में थोड़ा सा फेटा चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, अफोर्ड करते हैं, तो फेटा चीज़ ज़रूर इसके अंदर ऐड कर दें। 50 ग्राम तक फेटा चीज़ जो है वो इसके अंदर ऐड किया जा सकता है। बहुत हेल्दी एक सैलड है, वेट लॉस में हेल्प करेगा। बच्चों को मील के साथ ऐसे भी दिया जा सकता है, लाजमी नहीं है कि आपने बच्चों को जी स्कूल लंच में ही देना है। आप बच्चों को रोटी सालन जो भी दे रहे हैं उसके साथ ये वाला सैलड उनको दे दें। उन्होंने कौन सा वेट लॉस करना है, आपने वेट लॉस करना है, आप इस सैलड को एज अ मील लेंगे। बच्चों को एज अ सैलड भी ये चीज़ दी जा सकती है, ताकि बच्चे किसी बहाने इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो शुरू करें। अब गलती कहाँ आती है, जो वेट लॉस के पेशेंट्स हैं वो ये गलती करते हैं, उसको एज अ स्नैक इस्तेमाल करते हैं, यानी कि दोपहर और रात के खाने के दरमियान में। ये दोनों चीज़ें कार्ब्स का अच्छा सोर्स हैं, विच मीन्स कि स्नैक की बजाय इनको मील के तौर पे लिया जाए तो ये वेट लॉस कराएंगे। स्नैक के तौर पे फ्रूट का इस्तेमाल कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। हाँ, फ्रूट अवेलेबल नहीं है तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, बट बेहतर ये है कि इनके बेहतरीन वेट लॉस फ़वाइद उठाने के लिए इनको एज अ मील दोनों चीज़ों को इस्तेमाल किया जाए। बीन्स, कॉर्न, चिकपीस ऐड करके, थोड़ा सा उसमें वेजिटेबल्स ऐड करके, एंड अगर चीज़ अवेलेबल है फेटा चीज़ तो उसमें फेटा चीज़ भी ऐड किया जा सकता है। इसके साथ साथ ये दिल के मरीजों के लिए बहुत अच्छी है, हार्ट पेशेंट्स के लिए चेस्टनट्स बहुत अच्छे हैं, सिंघाड़े, और फाइबर का अच्छा सोर्स है, तो इसका मतलब है शक्करकंदी भी बहुत अच्छी है। दिल के अगर आपको अमराज हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या वैसे कोई दिल का मसला है, डॉक्टर से पूछ के आप इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। बस इस पर नमक डाल डाल के इस्तेमाल नहीं करना, वो फ़ायदे से कहीं ज़्यादा आपको नुकसान देगा। और जो शक्करकंदी है ये पोटेशियम का बहुत अच्छा सोर्स है, विच मीन्स ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में हेल्प करेगी। हम अच्छी चीज़ को भी इस्तेमाल इस तरह से करते हैं कि हम उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं। नमक नहीं डालना, नमक डालेंगे तो ये आपको साइड इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं।